तो क्या मांगे थी, मुख्य मांगे क्या थी आपकी सरकार से? मुख्य और क्या लग रहा है कि सरकार काम कर रही है आपके साथ? मुख्य मांगे थी जी एमएसपी की। दूसरा, मनरेगा का बजट इन लोगों ने घटा दिया। फर्टिलाइज़र के रेट इन्होंने बढ़ा दिए। सब्सिडी दिन प्रतिदिन ख़त्म करते जा रहे हैं। ये कहते हैं एमएसपी थी, रहेगी और है। हरियाणा के अंदर आज सरसों निकल रहा है, ऊपर से प्रकृति की मार है। जैसे तैसे किसान सरसों निकाल के खेत से मंडी के अंदर लेके जा रहा है। तो 5450 का प्रति कुंटल का रेट सरसों का है, जबकि वहाँ आड़ती और डीलर मिल करके माफ़ नहीं हुआ। 2002 से 2014 तक का 42 लाख करोड़ रुपया इन किसानों को 100 का सिलेंडर मिला करता, आज 1100 का मिल रहा है। डीजल पेट्रोल के दाम देख लो आप, डबल हो चुके हैं। पोटास का कट्टा जो हम खेत में डालते हैं 700 रुपये का मिला करता, वो आज 1750 का मिल रहा है। दूध के रेट सस्ते हैं, लस्सी अमूल की महंगी है। आज भी आप गांव के अंदर जाके देखो, इन्होंने जीतने के लिए कहीं हिंदू मुसलमान में लोगों को भिड़ाया। जैसे यूपी में राज करते हैं, हिंदू मुसलमान को आपस में पाड़ के रखो। हरियाणा में राज करते हैं, जाट और नॉन जाट को भिड़ा के रखो। राजस्थान में जाते हैं, राजपूत और जाट को भिड़ा के रखो। इनका ये काम हो गया। गौ रक्षा के नाम पर लोहारू के अंदर 2 बच्चों को जड़वा दिया। इनको क्या मिल गया? मंदिर मस्जिद पे राजनीति करते हैं। अंतरिक्ष से अमेरिका तो बिजली लाने की बात करे, ये शिवलिंग टोरे हैं। बताओ कहाँ की मानसिकता है? ये चित्ते ले आया, बताओ। चित्ते नरबक्षी तो यहाँ पहले ही बहुत है। चित्ते लाने की क्या जरूरत? कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आता, बच्चों का विकास होता, बच्चे पढ़ते, कोई नई शिक्षा नीति लेके आता, लेकिन और ही लफड़ों में डाल रखा है। महंगाई की तरफ इनका ध्यान मत जाने दो। विकास की ओर जा रहा है, कहना ये है। लेकिन देश कहाँ जा रहा है? बहुत सारे आप छत्तीसगढ़ जाओ, बिहार जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, तो आदिवासी लोग हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं है। और ये कह रहे हैं देश तरक्की कर रहा है, देश चमक रहा है। कहाँ चमक रहा है? उनको रहने के लिए छत भी नहीं है अभी तक, तो कहाँ चमक रहा है देश? चमक कहाँ रहा है? वो 15 लाख से 20 लाख के बूट सूट पहन गया तो सारा देश तरक्की कर गया। तो आपको लगता है कि पिछले 8-9 साल में मोदी सरकार ने कुछ काम किया आपके हिसाब से? कुछ नहीं किया जी, टोटम जा रहे हैं बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, प्रत्येक जमींदार और किसान आज कर्जदार है। चाहे वो बैंक का कर्जदार हो, चाहे वो साहूकार का कर्जदार हो, चाहे वो आड़तीय का कर्जदार हो। ये इसी तरह चलते रहे। 2005 में वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि ये जो खेती है हरियाणा पूरे हिंदुस्तान की अनाड़ी हाथों के अंदर चली गई है। 40 करोड़ भारतीयों को गांव से उठाकर शहरों के अंदर मजदूरी करवाओ। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि आज बीटेक, एमटेक और बीए, एमएससी लोग भी खेती कर रहे हैं और बढ़िया खेती कर रहे हैं, ना मिलावट करते किसी चीज़ के अंदर। इस रामदेव ने बहुत दिन पहले, जो ये बीजेपी का ही बंदा है, इसने कहा था कि हरियाणा का जो किसान है वो मिलावटी है। बताओ, दूध में वो मिलावट नहीं करता, फल फ्रूट में वो मिलावट नहीं करता, सब्जियों में वो मिलावट नहीं करता। सबूत तो दे एक आधा, लेकिन ऊपर उसमें बीजेपी की सरकार एलोपैथी को वो गलत साइंस बताता है। बताओ, एलोपैथी ने तो सारे देश को बता दिया कोविड काल में, और वो एलोपैथी को वो बता रहे हैं, बकवास करता है। ये बताइए, देश के अंदर जो भी माहौल बना हुआ है जी सर, और प्रत्येक टीवी न्यूज़ चैनल पे भी हम देखते हैं और लोगों से भी कहते हुए सुनते हैं कि भारत में राम राज्य की कल्पना हो रही है और ये विश्वगुरु बनने के कगार पे है। भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बन रहा है। विश्व गुरु कैसे बनेगा जी, जब ये शिवलिंग के मंदिर के नीचे शिवलिंग टोरे हैं, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, शिक्षा नीति तो बिल्कुल खत्म होगी। रोजगार के लिए लोग विदेशों में जा रहे हैं। चिराग योजना ले आए, अग्निवीर योजना ले आए। बताओ, अच्छा ये 7-7, 8-8, 10-10 पेंशन लेते हैं। टीचर जो 58 साल की उम्र में, या जो भी कर्मचारी 58 साल की उम्र में पेंशन वो रिटायर होता है, उसको पेंशन नहीं। ये कहाँ लेके जा रहे हैं हम देश को? हाँ, ये खुद है ना, जो ऊपर वाले, जो आज बीजेपी में, आज कांग्रेस में, फिर आम आदमी में पार्टी में चल गए, वो सिर्फ अपना भला कर रहे हैं।
वो पैसा दिन प्रतिदिन उनका बढ़ रहा है, और 8-8, 9-9, किसी की 10 बार MP MLA बन गया तो उसकी 10 तनख्वाह है। लेकिन एक कर्मचारी को जो हाथ पैर से रह जाता है 58 साल की उम्र में, उनको एक भी पेंशन नहीं है। ये कहाँ की नीति है? कहाँ कि सरकार काम नहीं कर रही है और सरकार अपने काम को गिना के अलग अलग राज्यों में चुनाव जीत रही है। एक बड़ी पार्टी बनी हुई है बीजेपी। ये सिर्फ कागजों में, और जो मीडिया दिखा रहा है, मोदी गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, उन्होंने इसको खींच के ले रखे हैं। उनको ये पैसा डालते हैं, बड़ा पैसा डालते हैं, वो इनका ही प्रचार करते हैं पूरा दिन। एक बात बताओ, करनाल के अंदर किसान का सिर फोड़ दिया पुलिस वालों ने, उसको नहीं दिखाया। गोदी मीडिया ने क्या दिखाया? रगना का नोट का छज्जा तोड़ दिया बॉम्बे के अंदर। क्या वो बड़ी बात थी? या उस किसान का सिर फूटा? वो वहाँ अपनी ज़िंदगी से संघर्ष कर रहा था। वहाँ सुशांत राजपूत वो कैसे वीर खत्म हो गए थे, उसको दिखाया सरकार ने, किसानों का कहीं नहीं दिखाया। कोविड काल करके इस हमारा आंदोलन जो चला उसको खराब करने की इसकी मंशा थी मोदी को, लेकिन हम डटे रहे और हमने अध्यादेश वापस कराए। इसी तरह हम इस संघर्ष को और मजबूत करते रहेंगे। मेरा इस चैनल के माध्यम से लोगों से कहना है कि हिंदू मुसलमान में नहीं बढ़ना, जातियों में नहीं बढ़ना, अगड़े पिछड़े में नहीं बढ़ना, हमें एक रहना। अगर हमें अपने हक सड़क पर आके लेने पड़ेंगे, ये हमारे को कुछ देने वाले नहीं है। ये तो अपना भले करने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। ये तो कहता है मोदी, मैं आज हट गया सरकार से, तो मैं तो मेरा बस्ता उठा के चले जाऊँ। यहाँ का जो बासिंदा है, जो अपने आप को यहाँ का भारतवासी समझता है, वो कहाँ जाएगा साथियों? एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ऐसे में जब डिजिटल मीडिया आप लोगों तक आ रही है और आप लोगों से सवाल जवाब कर रही है, बातचीत कर रही है, तो क्या एक सकारात्मक प्रयोग आप देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया बहुत ही तेज़ी से उभर? देखिए, सकारात्मक प्रयोग यही है यहाँ पर कि ये भारत का राजधानी है, नेशनल कैपिटल ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। किसान जो है भारत के कोने कोने से यहाँ पर जमा हुए हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। बीजेपी भारत की सबसे लोकतांत्रिक पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। अब अभी जो है 2024 में लोकसभा चुनाव सामने है, तो सरकार तो अपना काम कर रही है, फंड भी पास हो रहा है, लेकिन फंड जाते जाते रास्ते से ही गायब हो जा रहा है। ये कौन गायब कर रहा है? ये आपका और हमारी जिम्मेवारी है। मीडिया तो अपना काम कर रही है, मीडिया दिखा रही है, मीडिया गलत नहीं है। और किसान आपके हिसाब से पैसा दिया जा रहा है? देखिए, नेता पर नेता कोई गलत नहीं होता, ना नेता को गाली देना चाहिए, ना नेता को दूर, मतलब कि नेता कोई खराब नहीं होता है। खराब जानता है, जानता भी खराब नहीं है। खराब जो है बड़े बड़े लोग जो केंद्र में बैठे हैं। कौन बनाता है ये? बड़े बड़े लोग कौन हैं जो मंत्रिमंडल में बैठे हो? जी, बड़े वही है ना, मंत्रिमंडल में जो लोग बैठे हैं बड़े तो वही है, नीति वही बना रहे हैं। सरकार के लोग हैं तो सरकार तो सबसे प्रमुख है ना, वो तो जानती है ना किसको क्या मिल रहा है। देखिए, सरकार तो अभी तक हमारे सबके सामने मीडिया पे जानती है, भारत के पूरा कोना कोना बच्चा बच्चा तक जानता है कि मोदी सरकार 50 फंड पास कर दिया। मीडिया क्या जानती है ना? उनका उल्लेख आपके हिसाब से मोदी सरकार सही काम कर रही है? जी देखिए, मोदी सरकार सही काम कर रही है, लेकिन मोदी सरकार से फिर भी जनताओं का मांग है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2000 लोकसभा चुनाव परम चुनाव पे है। यहाँ पर बहुत ज्यादा हुड़दंग मचने वाला है दिल्ली के अंदर में, लोकसभा चुनाव को लेकर, जहाँ आप खड़े हैं। पूरे देश भर के अंदर में हुड़दंग मच रहा है। जी बिल्कुल, पूरा देश भर के अंदर हुड़दंग मच रहा है। भारत की दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है। अब बीजेपी तो इस समय इतना बड़ा लोहा लेके खड़ी है, दिल्ली में सातों के सातों सांसद बीजेपी के हैं। हमारे गौतम गंभीर जी है, हमारे मनोज तिवारी जी है, सुपरस्टार। लेकिन किसान की बात करें तो किसान अपनी मांग करने आई है, किसान अपने सही मुंड पर है। और भारत के जो बीजेपी के नेता हमारे बड़े बड़े केंद्र बैठे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। सुन क्यों नहीं रही किसानों की बात? देखिए, सरकार सुन रही है, किसान की कुछ सुन रही है, कुछ नहीं सुन रही है। कुछ चमचे यहाँ पे खराब कर रहे हैं। आपके हमारे जो है सुनने से कुछ नहीं होना है। फंड पास हो रहा है, उज्ज्वला योजना, ग्रामीण आवास योजना, बहुत सारे योजना मोदी ने लागू किया, लेकिन ये योजना गया कहाँ? ये देश जो है ना, ये देश किसानों पर खड़ा है, मजदूरों पर खड़ा है। किसान अगर यहाँ मजदूर ना हो ना इस देश के अंदर, तो ये उद्योगपति सारे जो है ना, इनके काम जो है ना बंद हो जाएंगे। सर जी, चमचे कौन है? चमचे अपने हाथ को के लेके आए हम। निजीकरण पर ही सरकार का ये देश सबसे ज्यादा जोर दे, लेकिन अनाज इतना अनाज पैदा करती है कि ये सरकार जो है सड़ाने पर मजबूर हो रही है, सड़ा रही है अनाज को। वो और शिक्षा का किसकी जिम्मेवारी है उसको बचाना? आज आलू और प्याज सड़ रहा है, किसकी जिम्मेवारी है उसको बचाना, किसान को बचाना? अगर नीचे तक पैसा नहीं पहुंचा तो किसकी जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी है? हमने प्रधानमंत्री बनाया किस लिए था? IAS अफसर है किस लिए? जिस खबर की चर्चा आप कर रहे हैं कि नीचे तक पैसे नहीं पहुंच रही है,
और इसी बात को लेके भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा बयान दिया था कि राजीव गांधी ने कहा था कि वहाँ से यदि 1000 रुपये चलता है तो गरीब मजदूर तक पहुँचते पहुँचते 10 पैसा हो जाता है। ये लोगों का नहीं कर रहे, हमें डायरेक्ट मजदूरों के अकाउंट में पैसा देना है, इसलिए वो अकाउंट भी ओपन उन्होंने कहा। ये अपना ध्यान भटकाने के लिए कभी जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं, कभी इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं, कभी कहते हैं वो गांधी जी के पास किसी से आरएसएस वाले से या अन्य नेता से या राज्यपाल से कहलवा देते हैं कि उसके पास डिग्री नहीं, उसके पास वकील की डिग्री नहीं थी। ये मतलब अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए दूसरे जो बढ़िया नेता अपनी निभा के इस देश को लेके यहाँ तक पहुँचाया, मेट्रो स्टेशन बनाए, रेलवे एयरपोर्ट बनाए, ये कहते हैं 70 सालों में हुआ ही नहीं। ये जो बेच रहे हैं आज, ये जो आज बेच रहे हैं वो किसने बनाया था? देश की जो एक निर्मला सीतारमण है वो कहती है मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती, सारे देश को बेच के खा की वो कहती है मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती। और क्या बेच के खाओगे? रेल बेच दी, बेल बेच दी, लाल किला बेच दिया, सेल बेच दी, ओएनजीसी का जनरल सेक्रेटरी बना रखे उसको जय शाह के लड़के को, और बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी बना रखे अमित शाह को लड़के को। मलाई तो वो खाते हैं और शहीदों के नाम पे राजनीति ये करते हैं। इनका एक भी बच्चा बता दो आर्मी के अंदर है क्या? मलाई वाले स्थानों पे मिलेंगे इनके लड़के, एक भी लड़का बता दो इनका कोई मतलब शहीद हुआ आज तक। इसकी सेवा तो कर रहे हैं ना। शहीदों के नाम पे सिर्फ राजनीति। इस देश में 1947 जब आज़ाद हुआ तो बाहर से गेहूँ मंगवाया था, लाल गेहूँ आई थी, और आज गेहूँ सड़ रहा है। और ये किसान और मजदूर मिलके इस देश को, एक बताओ ये बिल्डिंग किसने बनाई, ये बिल्डिंग किसने बनाई, सड़कें किसने बनाई? मजदूर को आज भी आप देखते होंगे सड़कों के दाएं बाएं टीन शेड के नीचे रहते हैं, पैरों में चप्पल नहीं है। ये कह रहे हैं बोले हमारा देश चमक गया, विश्व गुरु बन जाएंगे। कोविड काल के अंदर यहाँ गए वो नहीं थी ऑक्सीजन, ये विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। लोग मर गए, मतलब अच्छा जब बात आई उनको कुछ राहत देने की तो इनके पास आंकड़ा ही नहीं था, बोले हमारे पास आंकड़े नहीं है कितने मर गए कोविड काल के अंदर। तो ये तो ऐसी सरकार है, कौन रखेगा वो आंकड़े? मेरा नाम रमेश चंद्र, हिसार तहसील का जनरल सेक्रेटरी। भाई किसान और कोई बोलेंगे?